हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विंड ब्रेकर के उमेमिया पास्ट आर्क को, जिसके अंदर हम उमेमिया की बैक स्टोरी को देखेंगे और बुफरिन कैसे एस्टेब्लिश्ड हुआ वो भी देखेंगे। अगर आपने इससे पहले के आर्क नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें। उन वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस आर्क की शुरुआत होती है जहाँ पर साकुरा, नीरे और सुओ रूफटॉप पर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ चारों किंग्स और उनके एडवाइजर्स भी हैं। साकुरा और उसकी टीम सोचती है सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि उमेमिया ने इन्हें बुलाया है। थोड़ी देर बाद उमेमिया भी यहाँ आ जाता है। पहले ये सब लोग खाना खाते हैं, फिर मीटिंग शुरू करते हैं। वैसे सही है, पेट पूजा फिर काम दूजा। उमेमिया साकुरा से पूछता है उसे यामातो से मिलकर कैसा लगा। साकुरा कहता है उसे कुछ फील नहीं हुआ, सिर्फ गुस्सा आया था। इसके बाद उमेमिया बुफरिन कैसे एस्टेब्लिश्ड हुआ था और उसे एस्टेब्लिश करने में जो लोग शैडोज में रह गए थे उनके बारे में बताना शुरू करता है। उमेमिया सबसे पहले नीरे से पूछता है कि वो बुफरिन के बारे में कितना जानता है। अब नीरे बुफरिन के पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। 2 साल पहले फ्यूरिन में 5 स्टूडेंट्स आए जिनका एक ही गोल था। उस समय पर फ्यूरिन एक ऐसा स्कूल था जहां डेली फाइट्स होती रहती थी और फाइट सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थी। फ्यूरिन के स्टूडेंट्स बाहर जाकर भी दूसरी गैंग और टीम से लड़ाई करते थे, पर उन 5 स्टूडेंट्स ने आकर पूरा सीन ही चेंज कर दिया। उन 5 ने मिलकर स्कूल के सभी मेजर ग्रुप्स को हरा दिया। और हाँ, ये 5 उमेमिया और बुफरिन के 4 किंग्स ही हैं। वो जिनको हराते जाते उन्हें अपने साथी बनाते जाते और ऐसे उन्होंने पूरे स्कूल को 1 साल में यूनाइट कर दिया। फिर बुफरिन के नाम पर उन्होंने टाउन को भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली। नीरे की स्टोरी टेलिंग की स्किल से सभी इंप्रेस हो जाते हैं। उमेमिया कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर उमेमिया नीरे से यामातो के बारे में पूछता है कि वो उसके बारे में कितना जानता है। अब नीरे यामातो के बारे में बताना शुरू करता है। यामातो उमेमिया की क्लास में ही था, यानी वो भी फर्स्ट ईयर में था, पर वो उमेमिया का बिल्कुल अपोजिट था। वो अपने ग्रुप को छोटा रखता, पर जितने भी बंदे उसके ग्रुप में थे वो सभी स्ट्रॉन्ग थे। उसे ना तो स्कूल के 2nd ईयर हरा पाते ना 3rd ईयर, और वो फ्यूरिन में ही नहीं बल्कि बाहर जाकर भी पूरी टीम्स को खत्म कर देता था। यामातो और उसकी टीम इतनी खतरनाक थी कि जहाँ पर भी वो लड़ते थे वो जगह बंजर हो जाती थी, जैसे कोई वेस्टलैंड हो। पर फिर भी फ्यूरिन के हीरोज यानी उमेमिया और उसके साथियों ने यामातो और उसकी टीम को हरा दिया। उसकी टीम को हराकर फ्यूरिन को यूनाइट कर दिया और स्किल के यूनाइट होते ही यामातो और उसके साथियों ने फ्यूरिन को छोड़ दिया। और यही वो शैडोज हैं। नीरे कहता है अगर वो और उसकी टीम वापस भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने उन्हें पहले भी हराया है। और तभी उमेमिया बताता है कि उन्होंने कभी यामातो और उसकी टीम को हराया ही नहीं है और वो लोग खुद अपनी मर्जी से यहाँ से गए थे फ्यूरिन के यूनाइट होने के बाद। उमेमिया बताता है कि यामातो और उसकी गैंग फ्यूरिन को पहले जैसा ही रखना चाहते थे, जहाँ मारपीट होती रहे टॉप के लिए। पर उमेमिया और उसके साथी यामातो को ये सब करने से रोकते थे, जिसके कारण उन लोगों में कई बार फाइट होती, पर कभी भी ये क्लियरली डिसाइड ही नहीं हो पाता कि कौन जीता कौन हारा। पर उमेमिया यामातो के ग्रुप के साथ कई और ग्रुप से भी लड़ते रहते, जिन्हें हराकर अपनी ओर कर लेते थे। और ऐसे ही उमेमिया ने पूरे स्कूल को ऑर्डर में कर दिया और ये देखकर यामातो और उसकी गैंग यहाँ से चली गई। और इस तरीके से ये वो शैडोज थे जो बुफरिन के बनने में पीछे रह गए। उमेमिया को इस बात की चिंता थी कि अगर यामातो वापस आ गया है तो वो जरूर फ्यूरिन को पहले जैसा करने आया है। साकुरा तो काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कोई दिक्कत नहीं, आने दो उन्हें, हम अपने लोगों की रक्षा जरूर करेंगे। और ये देखकर उमेमिया को काफी अच्छा लगता है। वो यामातो को पीटने की जिम्मेदारी साकुरा को देता है। साकुरा उमेमिया को चिढ़ाते हुए कहता है मुझ पर बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारा शिकार ले लिया, जिस पर उमेमिया बताता है कि यामातो उसका शिकार नहीं है और यामातो और उमेमिया तो आज तक लड़े भी नहीं है, बल्कि यामातो की टीम में एक ऐसा बंदा है जो फ्यूरिन के इतिहास का सबसे ताकतवर बंदा है और इसे उमेमिया ने कभी भी हरा नहीं पाया है। और ये सुनकर ऑफकोर्स साकुरा, नीरे, सुओ शॉक हो जाते हैं। इसके बाद उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि फ्यूरिन का सबसे ताकतवर बंदा है ऑफ ऑल टाइम, जिसका नाम चिका तकीशी होता है। यामातो जब तकीशी के पास आता है तो देखता है कि तकीशी ने बंदों को पीट कर एक के ऊपर एक बिछा दिया है और फिर उनके ऊपर पटाखे रख कर चलाता है। पटाखे चलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। और पता है इन लोगों को मारने का रीजन क्या था? कि इन लोगों ने इसकी जगह घेर ली थी पटाखे जलाने की। इधर फ्यूरिन वाले लोगों को पता था कि यामातो अपनी टीम के साथ कभी भी इन लोगों पर हमला कर सकता है, इसलिए सभी लोग ट्रेनिंग में लग जाते हैं। सभी लोग जी जान लगाकर ट्रेनिंग कर रहे थे और टाउन में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी जाती है। अगले दिन साकुरा को रास्ते में सुओ, नीरे, टाइगा और मित्सुकी मिलते हैं और हम यहाँ पर इन सभी के शरीर पर चोटें देख सकते हैं, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग ट्रेनिंग को ज्यादा ही कर रहे हैं। रास्ते में इन लोगों को काफी लोग गिफ्ट देते हैं क्योंकि ये लोग इनकी मदद करते रहते थे। ये देखकर साकुरा को अच्छा लगता है। ये सब जब स्कूल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि स्कूल का माहौल काफी टेंस है। तभी उमेमिया अनाउंसमेंट करता है कि सारे ग्रेड कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स रूफ टॉप पर आए। साकुरा, नीरे, सुओ जब रूफ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का माहौल भी काफी टेंस है। तभी उमेमिया आकर बताता है कि यामातो की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें उसने वॉर डिक्लेयर
क्लियर कर दी है। 2 हफ्ते बाद वो बोफरिन को डिस्ट्रॉय करने आएगा। इसके बाद हमें उमिमिया का पास दिखाया जाता है। उमिमिया की फैमिली एक नॉर्मल फैमिली की तरह थी। उसके मॉम डैड थे और उसकी मॉम के पेट में एक बच्चा था और उमिमिया काफी एक्साइटेड था अपने छोटे भाई या बहन के लिए। बट कहते हैं ना, जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती। कुछ दिनों बाद उमिमिया के पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब उमिमिया का कोई रिलेटिव नहीं था, इसलिए उसे ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है। पर उसकी हालत काफी खराब थी। ना तो उमिमिया कुछ खाना खाता, ना किसी से बात करता, इसलिए उसे अलग अलग ऑर्फनेज में भेजा जाता। उमिमिया पर उसकी पेरेंट्स की डेथ का कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ा था और पड़ेगा भी क्यों ना। वो अभी सिर्फ 9 साल का था। डिप्रेशन के मारे उमिमिया के बाल भी सफेद होने लगते हैं। उमिमिया इस ऑर्फनेज में अब था। उसके मालिक का नाम यूकी होता है। वो काफी अच्छा इंसान था। उसे और उसकी बीवी को उमिमिया की काफी चिंता थी। ये समय वो था जब फ्यूरिन दूसरी गैंग से लड़कर टाउन में तबाही मचाते रहते थे और ये सब यूकी की वाइफ को पसंद नहीं आता, क्योंकि लड़ाई की वजह से इनके ऑर्फनेज के बच्चे बाहर जाकर नहीं खेल पाते थे। एक दिन उमिमिया ऑर्फनेज से बाहर निकलकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां 2 गैंग आपस में लड़ रही थी। एक गैंग जीत जाती है। वो वहां से जा रहे थे कि तभी उनकी नजर उमिमिया पर पड़ती है। उनमें से एक बंदा उमिमिया का मजाक बनाने लगता है। उमिमिया उस बंदे में जोरदार पंच देकर मारता है। वो बंदा भी उमिमिया में लात मारता है। उसके साथ ही कहते हैं वो एक बच्चा है, जाने दो। पर जिस बंदे को पंच पड़ा था वो सोचता है कि इसमें इतनी ताकत कैसे है। इसका पंच उन गैंग मेंबर से भी भारी था। वो बंदा देखता है कि उमिमिया हंस रहा है, जिससे उसे और गुस्सा आ जाता है और वो उमिमिया को और मारने लगता है। तभी यहाँ फ्यूरिन का एक स्टूडेंट आ जाता है जो आकर उमिमिया को बचा लेता है और उन सभी बंदों को अकेला हरा देता है। उमिमिया ने इन बंदों से पंगा इसलिए लिया था ताकि वो उसे जान से मार दें, पर फ्यूरिन के इस बंदे ने सभी को पीट कर उमिमिया को बचा लिया था। उमिमिया कहता है तुम्हारी वजह से मैं मर नहीं पाया। और तभी हमें उमिमिया की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जिसमें उसके मॉम डैड उसे बुला रहे थे, पर वो एक प्ले देखने में लग गया था। तभी एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उमिमिया को कुचलने ही वाला था, पर उसके पेरेंट्स उसे उस जगह से हटा देते हैं और खुद उस ट्रक के लपेटे में आ जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और इसीलिए उमिमिया अपनी पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था और यही कारण था कि वो मरना चाहता है। वो फ्यूरिन का स्टूडेंट उमिमिया को एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है और कहता है तुम्हें मरना है तो यहाँ से कूद कर मर जाओ, किसी और के हाथ गंदे मत करो। उमिमिया को भी उसकी बात सही लगती है और वो कूदने के लिए रेडी हो जाता है, पर अंदर ही अंदर वो काफी डर रहा था। फिर भी वो खुद को कन्विंस करके बिल्डिंग से जैसे ही कूदने जाता है, उसी वक्त उमिमिया को वही एक्सीडेंट का सीन याद आ जाता है जहाँ उसे दिखता है कि उसके पेरेंट्स उसे बचाकर खुश थे। ये देखते ही उमिमिया चिल्लाता है और सही टाइम पर वो फ्यूरिन का स्टूडेंट उमिमिया को बचा लेता है और उसे लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनने की सलाह देता है। पर तभी उमिमिया बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि यूकी उसे ऑर्फनेज वापस ले जा रहा है। उमिमिया यूकी से पूछता है कि उसके पेरेंट्स मरते वक्त स्माइल क्यों कर रहे थे। यूकी बताता है क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने तुम्हें बचा लिया था। उमिमिया कहता है पर वो मेरी गलती से मरे थे, क्या उन्हें मुझ पर गुस्सा नहीं है। जिस पर यूकी कहता है अगर वो गुस्सा होते तो वो हंसते नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते थे। और ये सुनकर उमिमिया खूब रोता है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जब उमिमिया अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था। वो उसे सलाह देते हैं कि जब भी वो खाना खाए तो फैमिली के साथ खाए, क्योंकि इससे खाना और भी टेस्टी लगता है। और अब तुम बताओ कि उमिमिया ने इसका जिक्र कितनी बार किया है, जरा मैं भी तो देखूं कि कितने बंदे वीडियो को इधर तक देखेंगे। थोड़ी देर बाद ऑर्फनेज में ये दोनों पहुंच जाते हैं, जहां सभी उमिमिया को वापस देखकर काफी खुश थे। थोड़ी देर बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और उमिमिया फाइनली इन लोगों को अपनी न्यू फैमिली के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सीधे 14 साल के उमिमिया को दिखाया जाता है, जो कि काफी मैच्योर हो गया था और आज उसका फ्यूरिन में पहला दिन था, इसलिए वो काफी एक्साइटेड है। वो यूकी को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। यूकी उसी दिन को याद करता है जब उमिमिया मरने के लिए भाग गया था। यूकी जब उमिमिया को ढूंढ रहा था तभी उसे फ्यूरिन का स्टूडेंट और उमिमिया एक साथ मिल जाते हैं। यूकी को लगता है कि इसने उमिमिया को बेहोश कर दिया है, पर वो बंदा क्लियर करता है कि ये उसने नहीं किया है। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये बंदा यूकी का ही स्टूडेंट है। ये भी उस ऑर्फनेज में 1 साल रहा है जिसे यूकी चलाता है, पर ये वहाँ से भाग गया था। यूकी उमिमिया को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और उस बंदे से बात करता है। यूकी उससे पूछता है कि आखिर फ्यूरिन टाउन में इतनी तोड़फोड़ क्यों करता है। वो लड़का बताता है कि हम अपनी जगह पर किसी और को कब्जा नहीं करने दे सकते। अगर हम लोग चुप हो गए तो कई नई गैंग आकर यहाँ पर कब्जा कर लेंगी। फिर वो यूकी को उमिमिया का ध्यान रखने की कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद उमिमिया को दिखाया जाता है जो कि टाउन में सब लोगों की मदद कर रहा था और टाउन के सभी लोग उससे काफी पसंद करते थे। तभी उमिमिया को कुछ लोग लड़ते हुए दिखते हैं। उमिमिया जाकर उन गैंग से लीडर की कैप और मफलर को लेकर भाग जाता है। उमिमिया उन्हें भगाते हुए टाउन के बाहर ले आता है, फिर उन दोनों को एक एक पंच में उड़ा देता है। वो पूरी गैंग उमिमिया पर हमला करने वाली होती है। तभी यहाँ हिरागी आ जाता है, जिसकी अभी उम्र 15 साल थी।
थी वो काफी गुस्से में था क्योंकि उमेमिया ने उसे 430 पर मिलने बुलाया था, पर अब 447 हो गए थे। हिरागी इतने गुस्से में होता है कि वो अकेला ही पूरी गैंग को पीट देता है। उमेमिया हिरागी को अपने साथ फ्यूरिन में ले जाना चाहता था, पर हिरागी को वहाँ नहीं जाना था। हिरागी उमेमिया से कहता है कि अगर तुमने मुझे कन्विंस कर लिया तो मैं तुम्हारे साथ फ्यूरिन जाऊंगा। उमेमिया हिरागी को बताता है कि वो फ्यूरिन के स्टूडेंट्स और टाउन के लोगों के बीच अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। फ्यूरिन के अंदर जो लड़ाई होती है उसे रोकना चाहता है और टाउन के बाहर जो गैंग आती है उन्हें रोकना चाहता है, और ये सब उमेमिया टॉप पर पहुंचकर ही कर सकता है। उमेमिया का प्लान था कि वो सबसे पहले फ्यूरिन के अंदर की लड़ाई रोकेगा, फिर टाउन के लोगों से कनेक्शन बनाएगा और लास्ट में वो फुल कंसंट्रेशन के साथ बाहर की गैंग पर ध्यान रख सकता है। हिरागी को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, पर वो उमेमिया से पूछता है कि आखिर उसे उसकी क्यों जरूरत है, क्योंकि उमेमिया के काफी दोस्त थे जो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। उमेमिया कहता है क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। इस जर्नी के दौरान मैं हो सकता है कि कई बार स्टूपिड और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन लूं, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम मुझे सही रास्ते पर लाओ, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ और लॉजिकल थिंकिंग काफी अच्छी है। और ये सुनकर हिरागी हंसने लगता है और उमेमिया के साथ फ्यूरिन जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद उमेमिया और चारों बुफुरिन के किंग्स एक साथ स्कूल में जाते हैं और फ्यूरिन को रियूनाइट कर देते हैं, और इसी के साथ ये आर्क एंड हो जाता है। कमेंट्स बताना आपको ये आर्क कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में या कहीं नेक्स्ट आर्क में।